लेकिन असद की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लोलो चीख पुकार वे मेरे। जो मेरा बेटा नकी अब्बास है उसके ऑपरेशन हुए और उसका जो इलाज है वो ताहयात है। और उसकी आंत ही नहीं है, उसके 3 ऑपरेशन हुए। उसके बाद इद्दत में थी, फिर मेरे बड़े बेटे का ऑपरेशन हो गया शलबाज का। नाजरीन, आज एक साल गुजर चुका है। असद अब्बास दुनिया के सुपरस्टार, बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया और जाते हुए जो नाम था वो छोड़ गए। और आज एक साल हो चुका है, आज उनकी पहली बरसी है। कैसे एक साल गुजरा, क्या मुश्किलात इन्होंने फेस की, इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बस पहले तो जब असद की डेथ हुई तब तो बहुत ज़्यादा सब परेशान थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। ऊपर से बेटा बीमार था, उसकी वो बड़ी आंत नहीं है मेरे लिए, तो असद के बाद यही इतना बड़ा दुख है कि वो छोटा सा है और उसकी आंत ही नहीं है। उसके 3 ऑपरेशन हुए। उसके बाद इद्दत में थी, फिर मेरे बड़े बेटे का ऑपरेशन हो गया शलबाज का। तो इसी तरह बस टेंशन में रही हूँ। लेकिन जितने भी असद से मोहब्बत करने वाले लोग थे उन्होंने कमी नहीं असद की मुझे फील होने दी, लेकिन असद की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ये बताएं कि पहले असद अब्बास का इस दुनिया से चले जाना, फिर उनके एक बेटे का ऑपरेशन, फिर दूसरे का, क्या देखती हैं? किसी की नज़र लगी असद अब्बास के घर को, क्या वजह बनी? ये तो मैं नहीं कह सकती कि किसी की नज़र लग गई है या क्या हुआ है, लेकिन जो इंसान के नसीब और किस्मत में लिखा होता है ना वही होता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको नज़र लगी है या क्या हुआ है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, जादू हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन मुझे इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है। वो तो इतने लविंग थे, इतना प्यार करने वाले थे, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से जो चीज़ आपके मुकद्दर नसीब में लिखी होती है वो हो जाती है। जब असद अब्बास के बाद आप ऑपरेशन करवाने अपने बच्चे के लिए जाती थी या डॉक्टर ऐसे आपको कहता था, तो क्या माइंड में बात आती इस वक्त? कौन वो जब मेरे बेटे का भी सडनली उसका वो प्रॉब्लम बन गया, वो तो मुझे खुद पता नहीं था कि इस तरह उसके ऑपरेशन होंगे। ये उसकी जो बड़ी आंत है वो डैमेज हो चुकी है। तो जब उसका ऑपरेशन था तब असद भी डायलिसिस पे ही थे। तो कभी मैंने तो उनको बताया भी नहीं था जिस दिन उसका बेटे का ऑपरेशन था कि वो डायलिसिस पे। और मैं कहूँ कि वो तो वैसे ही उन्होंने सुन के कि ख़त्म हो जाना था असद ने। लेकिन बस मुझे नहीं पता किस तरह इतनी तकलीफ़ में मैंने इतना टाइम गुजारा है। उधर असद को भी देख रही हूँ बीमार, वो भी है, ऊपर से बच्चे भी बीमार हैं। तो असद के जाने के बाद लोगों ने बहुत उनको हेल्प किया, मुझे, मेरे बच्चों को। तो आज भी लोग करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं, मेरे बच्चों से करते हैं। मुझे खुशी भी होती है कि असद अपनी जगह पे वो मुझे छोड़ गए हैं। वो अपने जो उनके साथ लोग रिलेटेड थे वो सबको मेरा बता के गए हैं कि मेरे बाद मेरी बीवी और मेरे बच्चे। नाज़रीन, बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा गम। पसंद की शादी, चंद साल, चंद साल, और उसके बाद एक गम की लंबी लाइन जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही। असद अब्बास नहीं है, आपकी अम्मी अबू भी नहीं, जो आपके करीबी रिश्ते होते हैं। पहले माँ बाप का होता है, फिर ये शोहर का होता है। ना शोहर है ना वालदैन है। तो कैसे सामना करती हैं ज़िंदगी का, क्या सोचती हैं, अपने रब से क्या दुआ करती हैं? बस जो मुझे तो बस एक चीज़ ये असद के बाद समझ में आई है कि जो ससुराल का घर होता है वो शौहर के साथ होता है, और जो माँ बाप का घर होता है वो माँ बाप के साथ होता है, और जिसके दोनों ही ना हो ना उसका सिर्फ खुदा होता है। और खुदा ने ऐसे मतलब मेरे लिए वसीले छोड़े हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लोगों ने मेरे बच्चों की लेकिन ली हुई है, लेकिन उस लेवल की तो नहीं जब वो असद की डेथ हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ मध्यम पड़ जाती है वक्त के साथ साथ। तो शुरू शुरू में बहुत लोगों ने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके बच्चों को इनके फ्यूचर के लिए इनको वजीफ़ा देंगे, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। लेकिन अब लोग भी जो हैं वो मतलब कांटेक्ट नहीं करते। तो बस कुछ लोग हैं
जो जिनकी अल्लाह के बाद जिनकी बदौलत मैं अपने घर का निज़ाम अपने बच्चों का ख़ास तौर पर चला रही हूँ। क्योंकि जो मेरा बेटा नकी अब्बास है उसकी ऑपरेशन हुए और उसका जो इलाज है वो ताहयात है। एक सुपरस्टार, दुनिया का सुपरस्टार, जिन्हें आज भी लोग याद रखे होंगे एक साल गुजर जाने के बाद। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि असद अब्बास चले गए हैं, आप बाद में नज़र नहीं आए मीडिया पे कहीं भी, तो आप मूव ऑन कर रही हैं अपने बच्चों से, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने बच्चों से दूर चली जाऊं या मैं मूव ऑन करूं, क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरी दुनिया है, मेरे बच्चे ही मेरे लिए असद अब्बास हैं। और जो मेरी ज़िंदगी है वो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए, ना ऐसा है ना था ना कभी होगा। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरे लिए तो हर दिन ही एक गम का दिन है कि मैं लोगों के साथ उनकी खुशियाँ प्रेजेंट करना चाहती थी, लेकिन आज मुझे उनका दुख प्रेजेंट करना पड़ रहा है। नाजरीन, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते थे कि शायद असद अब्बास की जो वाइफ हैं वो अपनी ज़िंदगी में आगे निकलना चाहती हैं, इस हवाले से मीडिया पे नहीं आ रही। तो उनकी जो मेन रीज़न है ना वो ये थी कि उनका एक बेटा, फिर दूसरा बेटा बीमार, उनका इलाज, माली मुश्किलात, दूसरे मामलात, बहुत मुश्किल से ये तय करते हैं इंसान। अभी आपने एक बात की थी, आप अलग रहती हैं, फैसलाबाद में रहती हैं, आपकी ससुराल वाली टियाना बंगला में रहती हैं, तो क्या रीज़न है? रीज़न ये कि बच्चे छोटे हैं और दोनों बीमार रहते हैं, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है कि वहाँ से फैसलाबाद में आना, हॉस्पिटल जाना, तो सम टाइम वहाँ पे कोई गाड़ी कोई बस कुछ भी नहीं होता 7 बजे के बाद। तो इसलिए मुझे होता है कि अल्लाह ना करे जब इनकी तबीयत ख़राब हो, उनके ऑपरेशन भी इधर हुए और ये ज़ेरे इलाज भी इधर ही होते हैं, तो मैं उनको फ़ौरन जो है इनका वो ट्रीटमेंट करवा सकूँ। और दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फिर वो बहन भाइयों की भी हेल्प मिल जाती है मुझे, और कहीं आने जाने में भी। और बाकी बहुत ख्याल रखते हैं, जाहिर है वो ददयाल है और सब प्यार करते हैं बच्चों से, केयर करते हैं। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों ने कल को पढ़ना भी, अखराजात भी होंगे, अभी महंगाई बहुत आ चुकी है, तो क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या करना चाहती हैं? अपने पाँव पे को खड़ा होने के बारे में आपने सोचा कोई? ख्वाब तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब ही पूरा हो। तो बस मुझे अगर मेरा पर्सनली पूछा जाए तो मुझे ये कि मैं कोई ऐसा ब्रांड जो है वो करूं, उसमें जिस तरह J.J मैं इस तरह असद अब्बास के नाम से आऊँ, जिसमें मर्दों के कपड़े हों, परफ्यूम्स हों, और उसको मैं कर सकूं। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को लुक आफ्टर करूँ, उनकी स्टडी देखूँ, उनका फ्यूचर देखूँ। आज किसी ने भेज दिए, कल कोई ना भेजे, मैं इस तरह अपनी लाइफ को नहीं करना चाहती। बच्चे छोटे इतने हैं, मैं खुद भी अभी कोई जॉब नहीं कर सकती, ना मुझे परमिशन है कि मैं ये इस चीज़ को कर सकूं। बाकी जो जितनी जितनी तौफीक रखते हैं लोग, थोड़ी बहुत उतना देते हैं, मैं उसमें से ही अपना वो मैनेज करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने पाँव पे जो है वो मैं स्टैंड हूँ, मैं खुद उनको लुक आफ्टर करूँ, उनकी स्टडी देखूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर देखूँ, ताकि मैं उनका जो मेरा असद अब्बास के साथ एक वादा था अपने बच्चों के हवाले से, वो मैं पूरा कर सकूं। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों आप वो ख्वाब पूरा नहीं कर सकती? आप कोई भी ब्रांड आपने कहा कि मैं असद अब्बास के नाम से बनाना चाहती हूँ, क्या मुश्किल आते हैं आप? देखिए, मैं खुल के नहीं बताना चाहती, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हिम्मत दे कि मैं खुद अपने बच्चों पे सलामत रहूं और इनका जो मैं है फ्यूचर देखूं अपने बच्चों का। कि रिसेंटली जैसे तारिक डैडी की वफ़ात हुई, उनके बाद उनके फैमिली को 30 लाख हुकूमत की तरफ से मिला और एक सरकारी जॉब मिली, लेकिन हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई ऐसा ताउन, क्योंकि असद अब्बास एक ऐसा नाम था जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो आपको कोई ऑफ़र आई ऐसी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी हुकूमत की तरफ से, ना मेरे बच्चों को कोई ऐसा नहीं, ना कोई ऑफ़र आई, ना कुछ किया। बल्कि मैंने एप्लीकेशंस जो हैं वो मैंने भेजी हुई थी, लेकिन वहाँ से भी कहीं से भी रिस्पांस नहीं आया बच्चों के वजीफ़े के हवाले से। और मंथली जो है वो काफ़ी मैंने किया था, लेकिन कहीं से भी वो नहीं आया अभी तक। सोशल मीडिया यूज़ करती हैं लोग, बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे कैसे हैं, या आपसे बात करना चाहते हैं, तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे लोग आपसे रब्ता कर सकें?
मेरा टिकटॉक अकाउंट है, बस एक ही है, मिसिस असद अब्बास के नाम से। तो उसके अलावा मैं और कोई ऐप जो है वो मैं यूज़ नहीं करती, ना मुझे इतना पता है किसी का। तो बस वही है, मिसिस असद अब्बास के नाम से है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बुटीक वगैरह ऐसे जैसे आपने ज़िक्र किया। अगर कोई पार्टनरशिप पे जैसे लोग करते हैं, अगर आपने अभी सोचा है तो आपसे रब्ता करना चाहें कि हम मिलके ये कर लेती हैं, अब कोई माइंड है आपका? अगर कोई अच्छा पार्टनर मुझे लगेगा, या क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं, मैं उनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, कोई जॉब नहीं कर सकती, कुछ फैमिली परमिशन भी नहीं है, ये भी मसला है। तो बस कुछ ऐसा हो कि जो मैं घर बैठी हूँ और मेरा जो है वो कोई निज़ाम ऐसा, कोई मंथली कोई गवर्नमेंट लेवल पे लग जाए, ताकि मैं आगे अपने बच्चों का जो है वो इनका स्टडी का कर सकूँ। लास्ट सवाल मेरा आपसे कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी माएँ बहनें बेटी हैं जो बात करना चाहती हैं आपसे, कोई कर सकता है, कोई है ऐसा तरीका? क्योंकि असद अब्बास के चाहने वाले कोई असद अब्बास को भाई समझते, कोई बेटा समझता है, क्योंकि छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया, बहुत खूबसूरत नौजवान थे, रब्ता करना चाहे तो पॉसिबल है? जी, आप मेरा जो नंबर है असद वाला ही डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दें, तो जो रब्ता करना चाहते हैं वो बात करें। जो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, जो बच्चों से प्यार करते हैं, तो आप उनको नंबर मेरा दे सकते हैं। अच्छा, आज असद अब्बास की बरसी है, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखने वालों से जो आज भी असद अब्बास को पसंद करते हैं, आप उनके बच्चों को देखना चाहते हैं या असद अब्बास को पसंद करते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज? बस ये खुशी होती है कि इतना उनके बच्चों से प्यार करते हैं, दिन में इतनी दफ़ा पूछते हैं बच्चे कैसे हैं। दुख भी होता है कि असद की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग हैं उनके चाहने वाले, और वो अपना ऐसा एक नाम मुकाम छोड़ कर गए हैं कि अल्लाह के बाद आज अगर मैं बैठी हूँ तो उन लोगों की बदौलत बैठी हूँ। ओ कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे।